तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 जुलाई आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट थी, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप 31 जुलाई के बाद भी आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं। बिना पेनल्टी दिए भी आप अपनी आईटीआर को अभी भी फाइल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं फाइनेंस, बैंकिंग, लीगल, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स को, क्योंकि अपडेट है हम तभी तो ग्रेट है हम। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोस लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में आएगी, बिलेटेड रिटर्न्स। तो बिलेटेड रिटर्न्स को आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो इसमें 3 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होता है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन आप ये भी पेनल्टीज बचा सकते हैं कुछ डिडक्शन क्लेम करके, लेकिन वो डिडक्शन फेक नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताती हूँ कि आप अपनी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर हमारा 23-24 है, सेलेक्ट कर लेते हैं, और मोड हम ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉन्टिन्यू पे क्लिक करते हैं। कॉन्टिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग करनी है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाने के बाद आप यहाँ से चूज कर लेना कौन सी रिटर्न, किसकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। तो हम इंडिविजुअल की कर रहे हैं तो इंडिविजुअल चूज कर लेते हैं और यहाँ पे कॉन्टिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको अपना आईटीआर फॉर्म फाइल कर लेना है। आपको चूज करना है कौन सा आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। आईटीआर 1 हम फाइल कर रहे हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, आपको सीधा अदर्स पे आ जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है आपको कि आपने कोई अगर पहले रिटर्न फाइल करी होगी तो उसका ही डाटा वो आपका ले लेगा। तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो उसने वही ले लिया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सेव होंगी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन में आ जाना है। फाइलिंग सेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है बिलेटेड रिटर्न। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंडर आता है ये। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 139 सबसेक्शन 5 आ जाना है, नहीं तो आपको 139 4 पे सेलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, वैसे पहले करेंगे तब भी हो जाएगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है कन्फर्म पे। जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म पे आने के बाद देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खत्म। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम की टैब पे क्लिक करना है। अभी तक ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 8000 कुछ समथिंग दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं है। अभी हमें इसको स्किप द क्वेश्चंस कर देना है, यस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें आपकी जो इनकम है वो हमें फिल करनी है। एडिट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर अपनी सैलरी की इनकम डाल देते हैं। जैसे मैं आपको एक फर्स्ट सिनेरियो दिखा रही हूँ, जैसे मेरी सैलरी की इनकम है 2,90,000 है, तो 2,90,000 हो गई। तो नीचे आते हैं, देखिए डिडक्शन मिल गई है मुझे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे देखिए आपको ये दिखाएगा कि अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो यहाँ पर आप एडिट कर देना। अगर आपकी कोई और सोर्स की इनकम है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है डिपॉजिट था इनका, सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट आया है, या डिविडेंड की इनकम जो आई है, वो सब इसने ऐड कर लिया है। तो टोटल जो इनकम बन जाती है सब कुछ ऐड करने के बाद तो 2,48,092 बन जाती है, जो कि ऑलरेडी 2,50,000 से कम है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको डिडक्शंस पे देखिए, अगर आपकी कोई भी डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, कोई डोनेशन आपने किया हुआ है या मेडिक्लेम वगैरह है कोई, तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये फिर से डिडक्शन के टैब में ऐड करनी है तो आप ऐड कर देना, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की है या कोई भी डोनेशन किया है चैरिटेबल फंड्स में, या कोई भी इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट्स का है, तो ये सब आप डिडक्शन डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए टैक्स पेड आ जाएगा, आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो कोई टैक्स नहीं बन रहा तो फिर से हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो हमारा कोई टैक्स बन नहीं रहा है। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आ जाते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे
पे जैसे आएंगे आप देख सकते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है 2,48,000 और उसके बाद जो टैक्स पेबल है वो 0 है, रिबेट 0 है, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 0 है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। और ये जो फी है यहाँ पर लगती है, अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की होती ना इनकम तो यहाँ पर आपकी फीस आ जाती है 1,000 रुपये की जो पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंफर्म करेंगे उसके बाद आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। ये तो हो गया जब आपकी जो पेनल्टी है वो 0 आती है। अब मैं एक और आपको सिनेरियो दिखा देती हूँ कि जब आपको जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़े। जैसे सपोज हम अपनी सैलरी की इनकम रख लेते हैं 5,40,000 रुपये, ठीक है। 5,40,000 रखी है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई मुझे 50,000 की, तो मेरी जो इनकम बन गई जो 4,90,000 बन गई ग्रॉस इनकम, ठीक है। सेव करेंगे इसको। अब हमारी जो इनकम है देखिए यहाँ पर आप देखिए इसमें हमारी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये सब ऐड कर लिया है तो हमारी जो इनकम बन गई है 4,98,000 की बन गया। फिर से हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अगर कोई डिडक्शन है आपकी तो वो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो येस और नो कर देना अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम करनी है। डिडक्शन क्लेम करने से पहले ये जरूर याद रख लेना कि आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। फेक डिडक्शंस मत करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी समझदार हो गया, काफ़ी एक्टिव हो गया इन चीज़ों में। फेक डिडक्शन करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पेड दिखा देगा। यहाँ पर देखिए टैक्स पेड तो आपका कुछ बन नहीं रहा क्योंकि 5 लाख तक की इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है, तो इसलिए फिर से हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप टैक्स लायबिलिटी देख लीजिए। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या आ रही है, आपकी जो 1,000 रुपये आ रही है क्योंकि आपकी जो टैक्स पेबल बना था वो 12,405 बना है इससे, और रिबेट मिल गई है आपको 12,405 की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो फीस है, जो मैं कह रही थी ना पेनल्टी जो आपकी लगेगी वो 1,000 रुपये लगेगी, तो आपकी 1,000 रुपये यहाँ पर पेनल्टी आ गई है। अगर आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं और इसको फिर पे करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये दिखा देगा कि आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पे नाउ करके कंटिन्यू करके आपको यहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट है ऑलरेडी, कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये अदर्स में आ गया है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेना आपको कैसे पेमेंट करनी है। नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक अकाउंटर, RTGS, पेमेंट गेटवे के थ्रू करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं HDFC को सेलेक्ट कर लेती हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक बार अपनी डिटेल्स है जो सारी चेक कर लेना। टैक्स ब्रेकअप आपका आ गया 1,000 रुपये, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर हम जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आई एग्री करेंगे और सबमिट टू बैंक कर देंगे, ठीक है। सबमिट टू बैंक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो पेमेंट का पेज है वो खुल जाएगा। आप यहाँ से 1,000 रुपये की पेमेंट कर देना। तो इसी तरह से आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आपकी फाइल हो जाएगी। यहाँ से आपको मैंने दोनों सिनेरियो बता दिया है। एक तो सिनेरियो मैंने बताया जब आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, दूसरा सिनेरियो मैंने बताया है अगर आपकी जो इनकम है जब आपकी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन देखो दूसरे सिनेरियो में भी ये है कि आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ सकती है क्योंकि अगर आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे तो आपको पेनल्टी से बच जाओगे। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप अपनी बिलेटेड रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है तो वो आप अपने जाके ज्वाइन कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।